जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं भगवान कुबेर और महालक्ष्मी की एक ऐसी साधना के ऊपर जो कि 3 दिन की साधना है। धनतेरस से लेकर दिवाली की रात्रि तक ये साधना की जाती है। इसमें कुबेर महाराज और महालक्ष्मी का जाप किया जाता है। दोनों की अगर आप 11-11 माला भी करते हैं प्रतिदिन तो भी बहुत होता है। इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि आपको लाखों का संकल्प लेना है। 11-11 माला दोनों की, भगवान कुबेर की, महालक्ष्मी की धनतेरस की रात में, उसके बाद 14 और फिर दिवाली की रात में भी आपको उनका जाप करना रहता है 11-11 माला। और इतने में ही भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी जो होती हैं वो साधक के ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान कुबेर का जो स्वभाव है वो इतना चंचल है और इतना सीधा साधा है कि जो व्यक्ति भगवान कुबेर के अगर यंत्र को भी घर में स्थापित करके लगातार उनका पूजन करता रहता है तो भी भगवान कुबेर उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, ये देखा गया है। और जो भी धनतेरस की रात्रि से लेके दिवाली की रात्रि तक, दिवाली की रात्रि जो रहती है उसमें बहुत अधिक जाप करने का महत्व जो रहता है वो 10 गुना कह लीजिए या 1000 गुना कह लीजिए बढ़ जाता है। खास करके एक बात ध्यान रखना कि दिवाली की रात्रि में जो लोग धन प्राप्ति के लिए जाप कर रहे हों या माता लक्ष्मी के जो भक्त होते हैं या माता लक्ष्मी को माता रूप में जो पूजते हैं, जिनके घर में माता लक्ष्मी की साधना होती है, उन लोगों को कुबेर महाराज को भी स्थान देना बहुत आवश्यक होता है। तो भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी, इनकी साधना करना बहुत ही ज्यादा फलदायक होगा आपको 3 दिन तक। तो भगवान कुबेर की मूर्ति, माता लक्ष्मी की मूर्ति आप लाकर उनको सामने रखकर या उनकी तस्वीर सामने रखकर अगर 3 दिन तक आप उनका जाप करेंगे, साधना करेंगे, इसका विशेष ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। भगवान कुबेर का जो मंत्र है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। माता लक्ष्मी का भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो माता लक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर जी तीनों की मिश्रित मूर्ति पे भी ये साधना कर सकते हैं। जिन साधक साधिकाओं ने कुबेर जी की मूर्ति ऐसी ली है जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी भी विद्यमान है तो और अच्छी बात है। इन तीनों की उस मूर्ति को सामने रखकर आप धनतेरस की रात्रि से जाप शुरू करते हैं। एक बात ध्यान रखना कि ये जो दिन होते हैं धनतेरस से लेकर दिवाली तक के, इन 3 दिन में कोई भी वस्तु लाकर अगर उसका पूजन किया जाता है माता लक्ष्मी का संकेत समझ के या उनका प्रतिरूप समझ के, तो वो सारी चीजें जो होती है हमेशा फलदायी होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो वो चीजें भी शुभ कारक हो जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जा लाने वाली हो जाती है। इसीलिए ज्यादातर जो लोग होते हैं वो धनतेरस के दिन सामग्रियां खरीदते हैं, चाहे वो बर्तन हो या दूसरी प्रकार की चीजें खरीदते हैं, वाहन होता है। तो उसका कारण यही रहता है कि उस दिन जब आप सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बढ़ेगी, जो वस्तु आप लेकर आएंगे वो आपको फलेगी फूलेगी, आगे लाभ देगी। इस मनोकामना से आप जब कोई वस्तु घर में लेकर आते हैं और उसका पूजन पाठ करके उसका उपयोग शुरू करते हैं तो आपको फलती है। देखा गया होगा आपने कि एक वाहन जो धनतेरस के दिन खरीदा जाता है वो अधिक लाभ देता है बजाय इसके कि किसी भी दिन कोई वाहन खरीद के ले आए, तो उससे ज्यादा लाभ वो देता है। उसमें कम दुर्घटनाएं होती हैं जो धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं, उसमें कम खर्चे निकलते हैं और वो ज्यादातर आपको फायदा ही पहुंचाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका कारण यही होता है कि आप जब शुभ मनोकामना से, शुभ विचार के साथ जब कोई सामग्री खरीदते हैं इन दिनों में तो वो आपको बहुत लाभ पहुंचाती है। इसीलिए आप साधक जो भी ये साधना करना चाहते हैं, कोई ज्यादा विधि विधान नहीं है। जैसी पूजन पाठ आप पहले से करते आ रहे हैं बस वैसे ही पूजन पाठ करना है। सिर्फ इन मंत्रों का आपको जाप करना है, चाहे तो एक ही माला से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धनतेरस से दिवाली 3 दिन की ये साधना है। ये साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसने पहले कभी महालक्ष्मी साधना न की हो वो भी ये साधना कर सकता है। इन दोनों देवी देवताओं को अपने घर में साक्षी मान के कि आप लोग मेरे घर में विराजिए, मेरे घर में उन्नति प्रदान कीजिए, सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी हो, आनंद की बढ़ोतरी हो, इस मनोकामना को आप पहले ही बोलकर और इन दोनों ही शक्तियों को आप स्थान दें। और जो लोग तीनों शक्तियों को स्थान देना चाहते हैं कि गणेश, कुबेर और लक्ष्मी जी तीनों की जिनके पास प्रतिमा या फोटो हो ऐसी, जैसे कि बहुत सारे साधक आजकल पूछ रहे हैं व्हाट्सएप में भी इन तीनों की मूर्ति के विषय में, तो जो लोग इनकी तीनों की फोटो हो या मूर्ति हो या आप खुद कहीं से बना लें या फिर कहीं से प्रिंट आउट निकाल के अगर आप उसको सामने रखना चाहें तो रख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। कि मूर्ति ना हो तब भी आप प्रिंट आउट निकाल कर भी इंटरनेट से आप प्रिंट आउट निकाल के तीनों का और उसको भी आप रख सकते हैं, चाहे तो कलर प्रिंट आउट निकलवा के लिए आइएगा और उसको भी रख के आप साधना कर सकते हैं। तो 3 दिन ये साधना कीजिए आप और उसके बाद आपको जो अनुभव होंगे, जैसे कि हमने आपको बताया है कि जब भी आप किसी देवी देवता की साधना करते हैं, उपासना करते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो आपके ही घर में कहीं ना कहीं स्थान ग्रहण कर लेती हैं। तो ऐसे ही ये शक्तियां भी आपके घर में स्थान ग्रहण कर लेती हैं। अगर इनकी वास्तविक रूप में कोई मूर्ति आपने स्थापित ना की हो, अगर मूर्ति पहले से घर में होती है तो वो उस मूर्ति में प्राण आ जाते हैं, उस मूर्ति में स्थापित हो जाती है। लेकिन अगर मूर्ति नहीं होती है तो फिर अपनी स्वेच्छा से कहीं भी स्थान ग्रहण कर
लेती हैं शक्तियां। तो ये साधना 3 दिन की साधना है, बहुत ही ज्यादा सकारात्मक साधना है, बहुत ही ज्यादा ये लाभदायक साधना है। इन देवियों को, जैसे कि महालक्ष्मी देवी है, सरस्वती देवी होती है, महालक्ष्मी देवी होती है, जिनको आप कुछ सकारात्मक चीज पाने के लिए, चाहे वो बुद्धि विवेक हो, चाहे धन हो, सकारात्मक चीजों को जब पाने के लिए आप इनकी साधनाएं करते हैं तो इनको भोग प्रसाद भी उसी तरह का चढ़ता है। जैसे कि महक देने वाला, दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला पुष्प चढ़ा सकते हैं आप, जैसे कि कमल का फूल है, गुलाब के फूल है, ऐसे फूल आप ला सकते हैं और ये इनको चढ़ाने चाहिए। भोग प्रसाद नया कुछ भी आप बाजार से ला सकते हैं या घर में बनाई हुई चीजें जो रहेंगी उनको ही आप चढ़ा सकते हैं। जिन घरों में अभी से चीजें बनना शुरू हो गई हो, जैसे जिनके घर में धनतेरस को कोई प्रसाद घर में मीठा बन गया हो तो आप वो भी रख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 3 दिन तक आप सात्विक सामग्रियों को भी रख सकते हैं। जो भी चीजें आप घर में उपयोग करते हैं, जैसे कि दक्षिणावर्ती शंख हो या श्रीयंत्र हो या फिर स्फटिक का श्रीयंत्र या तांबे का श्रीयंत्र, जो भी ऐसी चीजें आपके पास हो, जिनके पास गुड लक स्टोन माला होती है या नवरत्न माला जिन लोगों ने पहले साधकों ने ले चुके हैं, आप इनकी सामग्रियों, इन सामग्रियों को, काली हल्दी है, बिल्ली की जेर है, ये जो सामग्रियां हैं इनको इन 3 दिन की साधना में अपने सामने, इन चीजों को आप सामने रख सकते हैं अपने। और जैसे कि आपने आसन लगाया है, आसन पे आपने सामने फोटो रखी है या मूर्ति रखी है, तो उनके ही सामने एक जगह बिल्ली की जेर रख दीजिए, एक जगह आप काली हल्दी रख दीजिए, गोमती चक्र, कौड़ी, लाल चिरमू, दक्षिणावर्ती शंख, जो भी सामग्रियां आपके पास ऐसी होती हैं उनको आप सामने रख दीजिए। 3 दिन की साधना में अगर आप अक्षत यानी कि चावल अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो पूरे रखना, टूटे हुए अक्षत नहीं, पूरे चावल आप कम से कम आधा किलो चावल आप रख लीजिए। और वो जो चावल जो आप चढ़ाएंगे देवी पे, देवता पे जो चढ़ाएंगे या सामने जो आप रखेंगे या देवी के ऊपर जो भी आप सिंदूर, अष्टगंध जो भी आप चढ़ाते हैं इस साधना में, 3 दिन की साधना में, उसको फेंकना मत, बल्कि बाद में जो गिरेगा जो या फिर चढ़ा हुआ जो बचेगा, उस चावल और अष्टगंध और सिंदूर को मिला के वो चावल लाल, हल्के से लाल से हो जाते हैं, उन सब को, जैसे अष्टगंध है तो उन सब को आपस में मिला के बाद में दक्षिणावर्ती शंख में वही चावल भर के और फिर रखना रहता है। साथ में ये जो सामग्रियां होती है, जैसे बिल्ली के जेर है तो उसके साथ सोने का एक कोई भी टुकड़ा, जैसे कि नथ हो या कान की छोटी सी बाली हो, कोई भी सोने का एक टुकड़ा अगर बिल्ली की जेर के साथ रख के और हल्दी लगाकर उस पर अगर उसको रखा जाता है लाल कपड़े में बांधकर, तो वो बहुत अधिक लाभ देती है। जैसे आप बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिनके पास बिल्ली की जेर उपलब्ध होती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे ही रख देते हैं, वो ऐसे नहीं रखना है, उसके साथ एक सोने का टुकड़ा और हल्दी, पीली हल्दी आप उसमें थोड़ी सी लगा दीजिए, बस ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी लगा दीजिए। और उसके बाद उसको लाल कपड़े में अच्छे से लपेट के किसी एयर टाइट डिब्बे में, जिसमें से कोई भी उसमें हवा ना जाए, हवा जाती है तो फिर कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो किसी प्रकार के, तो वो कीड़े कोई भी प्रकार के घुन वगैरह ना लगे, वो किस चीज में लग जाती है, जैसे कि चावल है तो उसमें लगने का डर रहता है, हल्दी है आपकी तो हल्दी में लगने का डर रहता है, तो उनको एयर टाइट चीज में अच्छे से बंद करके लाल कपड़े में बांधा, उस कपड़े को लाल किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे में बांध के अच्छे से पैक करके और फिर उसको आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। और प्रतिदिन उसको देखना नहीं है आपको, तो सिर्फ अपने पूजन स्थान पे ही पूजन करना रहता है। हाँ, जो लोग पूजन स्थान पे कहीं रखते हो कि भाई पूजन स्थान पे वो चीजें हैं, तो आप बाहर से, दूर से, बाहर से, जैसे अगर नीचे कोई ड्रॉज है या कोई चीज है तो बाहर से ही आपको दीपक घुमा देना है, धूप दिखा देना है, उसको खोल के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ना दक्षिणावर्ती शंख की प्रतिदिन आपको दर्शन करने की आवश्यकता है, ना अन्य वस्तुओं की प्रतिदिन आपको दर्शन करने की आवश्यकता है। ऐसी कोई भी चीजें जो है वो सिर्फ इस समय, ये 3 दिन की साधना में आप बाहर निकालिए। ध्यान रखिएगा कि जब ये साधना आप करेंगे 3 दिन की, तो बाहर के लोगों को ये चीजें नहीं दिखना चाहिए। अगर लोग आ रहे जा रहे हैं तो जब साधना आपकी हो जाती है, जैसे आप रात में जाप कर रहे हैं, तो दिन में उन वस्तुओं को आप ढक के कहीं और रख दे और रात को फिर से जमा लीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। या फिर कपड़े से दिन में ढांक दीजिए कि कोई भी बाहर का व्यक्ति उन चीजों को ना देखे। और इन वस्तुओं के विषय में बाहर के लोगों को बताना भी नहीं चाहिए। जब आप इनका पूजन कर लेते हैं तो इनको आप गुप्त रूप से अपने घर में कहीं भी रख दीजिए, बाहर के लोगों को इनको बताने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो जो मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, और अधिक ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं उनका ही जाप करना है 11-11 माला 3 दिन तक। और इस साधना से आपकी एक तो साधना भी हो जाएगी, साथ में दिवाली पूजन भी आपका हो जाएगा। दिवाली की रात्रि को आप पूजन, रात को अपने परिवार के साथ पूजन आपकी सब कुछ आराम से कीजिए, और जो आपका जाप रहेगा वो रात्रि में आप शुरू कीजिए। और उसके बाद सुबह सुबह जब आपकी जाप समाप्त हो जाए तो वहां से आप उठ जाइए, और सुबह सुबह यानी कि 8-9 बजे लगभग उठ के और अपनी उन सामग्रियों को अच्छे से लाल कपड़े में लपेट कर और उनको अपने गुप्त स्थान में घर में रख दीजिए। तो ये आपके घर में बहुत बढ़ोतरी करता है, बहुत फलदायी होता है, बहुत लाभ देता है। तो ऐसी और भी चीजें होती हैं साधना के क्षेत्र में जो आप कर सकते हैं। ये दिवाली से संबंधित विशेष साधना है कि सिर्फ और सिर्फ दिवाली की रात्रि में क्यों पूजन किया जाए। 3 दिन तक अगर आप पूजन करते हैं तो ये बहुत अधिक लाभ देता है, और भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजित हो जाते हैं। इनके
एक बार फिर से हम बता दें आपके कि इनके असंख्य रूप होते हैं, असंख्य छवियां होती हैं, तो ये प्रत्येक साधक के घर में सिद्ध होकर विराजमान हो सकते हैं। तो ये थी जानकारी भगवान कुबेर और महालक्ष्मी की साधना के ऊपर 3 दिन की, धनतेरस से लेकर दिवाली की रात्रि तक, जिसमें दिवाली की रात्रि जब तक आप चाहें 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक आप चाहें तो जाप कर सकते हैं, जिसके अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी जानकारी दिवाली और धनतेरस की साधना के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।